हमने कहा भगवान शंकर कथा के प्रेमी हैं। किसकी कथा के? भगवान नारायण की, कृष्ण की कथा के, राम की कथा के। तो क्या भगवान शंकर और राम जी में कोई भेद है? पीछे वाली मैया तो बात ही कर रही है। भगवान शंकर में और भगवान नारायण में तनिक सा भी भेद है? ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, राधे राधे कहा कीजिए। प्रेम से बोलिए। मैया केवल हम ही कहें, आप लोग केवल सुनो, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। हम कहें उसका प्रति उत्तर आप दो, तब तो हमें समझ आए कि आप लोग कथा सुन रहे हो। नहीं तो हम सोचेंगे कि मैया आंख खोल के सो रही है। तो आप लोग सो तो नहीं रहे हैं? नहीं? तो फिर अब बोलना। भगवान शंकर में और राम में कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण और शंकर एक ही है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। परंतु एक सत्य बात बताएं, भेद है नहीं, पर हम लोग भेद करते हैं, भेद मानते हैं। बाकी भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान तो एक है। तो फिर महाराज जब भगवान एक है तो तीन रूप में क्यों है? अब लो, बेचारा वो कथा श्रवण करने आया है, सब उसी के पीछे पड़ गए। जब भगवान एक हैं तो यह तीन रूप क्यों? ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन रूप में क्यों हैं? बताओ, हमने पूछा है आपसे। अभी आपने कहा कि भगवान एक है, और हमने कहा फिर तीन रूप क्यों हैं? बताइए। हाँ, जिस प्रकार मैया तो एक ही होती है, स्त्री एक होती है, परंतु वह स्त्री जब अपने मायके में रहती है तो वह वहां की बेटी होती है, ससुराल आती है तो वहां की बहू बन जाती है। जब वह संतान को जन्म देती है तो उनकी माता बन जाती है, पुत्र उन्हें मां कहते हैं। उनके पतिदेव की वह अर्धांगिनी हो जाती है, सास ससुर की बहू हो जाती है, अपनी सखी सहेलियों की वह सहेली कहती है। उसी प्रकार भगवान तो एक हैं, पर जिस जिस प्रकार से सृष्टि को भगवान की आवश्यकता पड़ती गई, भगवान उतने रूपों में विद्यमान होते गए, विभाजित होते गए। बात समझ में आ रही है? मैया आ रही है तो हाँ, नहीं आ रही तो ना। आ रही है? देखो, अब हमारे कान में 10,000 कानों की शक्ति तो है नहीं, तो आप सब थोड़ा मिलकर और जोर से बोलेंगे तब हमें यहां तक सुनाई देगा, नहीं तो हमें सुनाई नहीं देगा। देखो, भगवान तीन काम करते हैं। क्या? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। भगवान के काम कितने हो गए? तीन काम हो गए। तो तीन काम हुए, पर भगवान कितने हैं? एक भगवान नारायण है। परंतु अब काम जब तीन हो गए तो सृष्टि की जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए वह एक परमपिता परमात्मा तीन रूपों में, तीन स्वरूप में विद्यमान हो गया। वही भगवान एक रूप से ब्रह्मा हो गए, एक रूप से विष्णु हो गए और एक रूप से भगवान शंकर हो गए।
जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी थी, सृष्टि को बनाना था, तब भगवान ब्रह्मा रूप में अवतरित हुए। तब भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? ब्रह्मा का। पर अब बन गई तो चलाएं कैसे? भैया राशन तो आ गया, पर जरूरी नहीं कि जिसने राशन लाया है उसे अब बनाना भी आए। होता है क्या? तो अब चलेगी कैसे? इस सृष्टि का पालन कैसे हो? तो वही मेरे नारायण विष्णु रूप में परिणित होकर सृष्टि का पालन करने लगे। अब सृष्टि का पालन हो रहा है, परंतु जब इस धराधाम पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, जब धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब वही भगवान शंकर के रूप में इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो भगवान तीन नहीं है, भगवान तो एक है। भौतिक रूप से तीन मान सकते हैं, पर तत्व रूप से भगवान एक है।